हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी एंटरप्रेन्योरशिप, या कई स्टूडेंट्स को वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नाम से है, या कई स्टूडेंट्स को फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे, और ये जो टॉपिक है ये एंटरप्राइज फॉर्मेशन प्रोसेस जो यूनिट है उसके अंदर कवर होता है। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसकी जो रिटन नोट्स हैं वो भी मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे, और उसका जैसे ही मैं अपने ब्लॉग पे डालूंगी तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है उसके अंदर भी मैं जो है डाल दूंगी, ताकि आपको मेरे ब्लॉग के अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है और जो टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके मैंने रिटन नोट जो है वो शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा तो आई विल बी इंसर्टिंग इन द डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो की होती है वहाँ पे भी मैं उसको इंसर्ट कर दूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने की। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। देखो, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का अर्थ होता है कि जो उद्यमी है, जो बिजनेस सेटअप करता है, ही इज़ ऑलवेज सर्चिंग ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी जैसे उसको लगता है कि लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ पे उसको ही सेंसेस दी अपॉर्चुनिटी, कि ये अपॉर्चुनिटी से उसको आइडिया मिल जाता है कि मैं इस तरह का बिजनेस जो है सेटअप कर सकता हूँ। और देखो, जो बिजनेस सेटअप करना होता है तो इसके अंदर बहुत सारा टाइम, मनी एंड एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है, क्योंकि जो बिजनेस हमने सेटअप करना होता है डैट हैज़ टू बी कमर्शियली वायबल। अगर वो वायबल ही नहीं है, उस पर हमें एडिक्वेट रिटर्न नहीं जनरेट होती, तो नो यूज़ ऑफ सेटिंग अप दैट बिजनेस। तो बेसिकली क्या है कि देखो, जब हमने बिजनेस सेट करना है तो उसके अंदर क्या है कि पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी से आइडियाज़ आते हैं, आइडिया से हम सेंस करते हैं कि ये आइडिया जो है वायबल है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप जो है टू जनरेट ए नंबर ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे जब हमने बिजनेस सेटअप करना होता है तो हम बहुत सारे आइडियाज़ जो है जनरेट करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से हम बिजनेस जो है सेट कर सकते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर नीड टू एग्जामिन वेदर द मार्केट कंडीशन आर फेवरेबल और नॉट। देखो, जो आइडिया, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बट कौन सा आइडिया जो है कमर्शियली वायबल है, मार्केट के अंदर सफिशेंट डिमांड है, अगर हम वैसा बिजनेस सेट करते हैं तो क्या हमें सफिशेंट रिटर्न अवेलेबल होगी। देखो, जो बिजनेस है इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोसाइटीज़ के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो किस फॉर्म में हमने आप बिजनेस जो है सेटअप करना है, तो वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और अल्टीमेट जो सक्सेस है किसी भी बिजनेस की, वो डिपेंड करते हैं कि हमने अपना बिजनेस प्लान कितनी सोच समझ के बनाया है और उसको कितनी एफिशिएंसी के साथ हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और उसी तरह ही देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी हैव टू डेवलप ए बिजनेस आइडिया। जब हमने बिजनेस सेटअप करना है तो वी रिक्वायर ए बिजनेस आइडिया। वो बिजनेस आइडिया कमर्शियली वायबल होना चाहिए। उसके पीछे कमर्शियल वायबल का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कुछ आइडिया आता है तो कमर्शियली पॉसिबल होना चाहिए, जिसको मैं एग्जीक्यूट करूं, उसकी मार्केट के अंदर सफिशिएंट डिमांड हो, अगर मैं उसमें पैसा डालती हूं तो मुझे एडिक्वेट रिटर्न भी मिले। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज। देखो, जो पहला कदम एक उद्यमी लेता है वो अपना बिजनेस जो है सेट करता है। और क्योंकि देखो, यहाँ पे जब तक हमारे पास बिजनेस प्लान नहीं होगा हम उसको डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब भी हमारे पास आइडिया होता है तो हम उसकी फिजिबिलिटी को मार्केटिंग एंगल से, टेक्निकल एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से, हर एक एंगल से स्टडी करते हैं कि हमारा जो आइडिया है दैट इज़ वायबल और नॉट। डेवलपिंग ए बिजनेस आइडिया इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। देखो, आइडिया कहाँ से आता है, अपॉर्चुनिटी से आता है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द बिजनेस कंसेप्ट्स।
और वहाँ पे जो आइडिया आता है उसको हम सेंस करते हैं, उसको हम नॉलेज से, रिसर्च से जो है उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या होता है कि हम बिज़नेस आइडिया जो है बनाते हैं, और उस बिज़नेस आइडिया के बेसिस पे क्या होता है कि हम बिज़नेस प्लान जो है बनाते हैं। डेफिनेटली जब भी एक बिज़नेस आइडिया जो है डेवलप करता है, एंटरप्रेन्योर जो है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं कि अगर वो देखो जो भी बिज़नेस है उसके अंदर कस्टमर दे आर द किंग, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, कस्टमर को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, कस्टमर को हम डिलाइट कैसे दे सकते हैं, हाउ टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, कि हमारा प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा जब तक हम उसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते। हाउ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर। डेफिनेटली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हमारा ही वो प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा, हम उसके अंदर ऐसा कुछ कौन सा यूनिक चीज़ ऑफर कर रहे हैं। हाउ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर, कि हमारा प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर से यूनिक कैसे होगा, किस तरह से हम कस्टमर को अपने वैल्यू एडिशन दे सकते हैं कि वो हमारा ही प्रोडक्ट परचेज करे, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, हम किस तरह से जो है प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करेंगे, किस तरह से हम वैल्यू एडिशन क्रिएट करेंगे, हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी। तो एंटरप्रेन्योर को ही हैज़ टू थिंक इन 3 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो क्रिटिकली पॉन्डर करता है, सोचता है, क्रिएटिव सोल्यूशन निकालता है, यूनिक वे से सोचता है। और एंटरप्रेन्योर जिसको नॉलेज है, जिसका एटीट्यूड है, बिलीफ है, हैबिट्स है, मेक ए रिफ्लेक्टिव जजमेंट कि जो आइडिया है उसको मैंने कंस्ट्रक्टिव बिजनेस आइडिया के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, एनवायरनमेंट के अंदर। अभी मैं आपको अपॉर्चुनिटी का मतलब बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये छोटे लेवल पे बिज़नेस शुरू करने की बात है कि हम लोग दिल्ली में रहते थे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उस वक्त नेट नहीं होता था। तो हम किसी शॉप पे जाते थे तो हम डिस्कस करते थे कि कोई घर है आसपास तो बताना। तो थोड़े दिनों के अंदर उस बंदे ने अपना बिजनेस ही ये शुरू कर दिया कि जिसके अंदर वो शॉप के साथ रेंट पे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग आते थे जो बताते थे कि हमारा घर खाली है, और बहुत से लोग ऐसे भी आते थे जो कहते थे कि हमें रेंट पे घर लेना है। तो डेफिनेटली उस बंदे ने उस लोगों की जो बातचीत होती थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, उससे आइडेंटिफाई कर लिया कि अब मैंने शॉप के साथ ये एक पार्ट टाइम और एडिशनल बिजनेस सेटअप करना है। तो अपॉर्चुनिटी जो है डैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा उस अपॉर्चुनिटी को सेंस करके उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो ये सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं डैट मेक इट पॉसिबल टू डू समथिंग न्यू, जिससे हमें एडिशनल जो है इनकम जनरेट होने लगे, जैसे उस बंदे ने किया। तो डेफिनेटली ये जब हम कुछ चेंज करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के कारण क्या है कि लोगों को लगता है कि अगर उनका ऑनलाइन बिजनेस हो जाए तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये चाहे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिसकी वजह से लग रहा है कि आजकल डिजिटलाइज का ज़माना है। जैसे बहुत सारी ऐसी जो है सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके द्वारा क्या है कि जैसे टीचर्स जो है घर बैठ के अब वो टीच करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जैसे जूम है, गूगल क्लासरूम है। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की जैसे चेंज आती है तो ये उसका साइड इफेक्ट है। अपॉर्चुनिटी जो है, जैसे हम कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, अपॉर्चुनिटी भी उसी बंदे की जो सपने देखता है, जो हर चीज़ के अंदर सेंस कर सकता है, उसकी आंखों में लाई करती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आइडिया, और एंटरप्रेन्योर जो है जिसके बेसिस पे उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले सकता है। जैसे बहुत सालों की बात है तो देखो मिनरल वाटर जो होता था तो लोग जो था हमें लगता था पागल है बंदा जो मिनरल वाटर परचेज कर रहा है। तो अब देखो क्या है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो पानी ही मिनरल वाटर का पीते हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त जिस बंदे ने इस सेंस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया होगा तो डेफिनेटली उसको लगा होगा कि पानी जो इंडिया का पानी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो मिनरल वाटर के प्रोजेक्ट जो है हमें सेटअप करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल है, एडवांटेजेस सर्कमस्टांसेस है, जिसके अंदर क्या है कि देखो हमें जो है बेसिकली लगता है कि इस चीज़ को हम जो है
मतलब लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसके बेसिस पे क्या है कि हम जो है बेनिफिट जो है ले सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो चेंज ऑफ प्रोग्रेस और एडवांसमेंट, ये भी हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी से हमें पता चलता है कि किस तरह से हम जो है एडवांस कर सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल आइडिया के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी तरह देखो ये आज फेसबुक के अंदर मेम आ रहा था, मीम्स आ रही थी, तो वो मैंने इसके अंदर भी डाल दिया कि जैसे अब जैसे लोग जो है देखो वो क्या है कि 5 रुपए में हाथ धोजिए कोरोना वायरस के कारण। डेफिनेटली हर चीज़ जो है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, वो पहचानने वाले की, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हीरा है वो जौहरी ही पहचान सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी जो एंटरप्रेन्योर है वही क्या है कि हर चीज़ के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर सकता है। तो एंटरप्रेन्योरली अपॉर्चुनिटी जो है डैट इज़ दी, देखो जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, इज़ ऑलवेज सर्चिंग आउट दी अपॉर्चुनिटी कि मुझे मौका मिल जाए, मेरे को ये अच्छा आइडिया मिल जाए। मेन फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लोर करना, चूज ए वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो देखो यहाँ पे जो उद्यमी है वो आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको एग्जामिन करता है, फिर देखता है कि ये उसके लिए कमर्शियली पॉसिबल है या नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको मोटिवेट करती है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाए और वो प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू गिव हिम एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न। बिजनेस पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, तो अब जो एंटरप्रेन्योर है डेफिनेटली वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा कि अगर ये कमर्शियली पॉसिबल है, अगर इसके अंदर सफिशिएंट रिटर्न है। और उसी तरह हम देखते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेफर टू द डिजायर्ड कंडीशन फॉर सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस वेंचर और न्यू प्रोडक्ट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या है कि हमारे पास जो हमने बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए हमारे पास क्या है कि डिजायर्ड कंडीशन है, जिसके अंदर हमें लगता है कि सफिशिएंट हमारे पास फंड्स हैं, आइडिया जो है प्रॉफिटेबल है, जिसके बेसिस पे हम बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसे Amazon.com है, डेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जेफ बेजोस, जिसने अपनी जॉब जो है सेटअप कर दी थी और उसने अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे ऑनलाइन जो है अपना बिजनेस जो है काफ़ी सेट किया और जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी उसी तरह हम देखते हैं कि स्टोरी ऑफ डब्बावाला, सेकेंड वीडियो के अंदर आई विल बी शेयरिंग मोर स्टोरीज। इट इज़ ऑल स्टार्टेड अबाउट 125 years back when the Parsi banker wanted to have home cooked food regularly in office, gave this responsibility to the first ever डब्बावाला। अदर पीपल ने भी आइडिया ये लाइक किया, उन्होंने कहा कि हमें भी जो है डब्बे के द्वारा डिलीवरी होनी चाहिए, और ये इनफॉर्मल थी। बट जो विजनरी महादेवो हावाजी बच्चे थे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया और लंच डिलीवरी सर्विस जो थी सेटअप की। 100 मैन थे उसके पास और वहाँ पे उन्होंने लंच डिलीवरी सर्विस विद अबाउट 100 मैन शुरू किया। 1930 के अंदर इनफॉर्मली उसने यूनियनाइज किया। चैरिटेबल ट्रस्ट भी रजिस्टर किया गया था अंडर द नेम ऑफ नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई ट्रस्ट। Commercial arm of this trust was registered in 1968 as Mumbai Tiffin Box Suppliers Association। और जैसे जैसे ये सिटी ग्रो करती गई इनका बिजनेस भी ग्रो करता गया और बाद में इनको जो है फोर्ब्स ग्लोबल मैगजीन ने जो है एक एनालिसिस किया था और उसके बेसिस पे 6 सिग्मा रेटिंग ऑफ एफिशिएंसी भी दिया। तो इस तरह हमें सेंस देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो मेजर क्राइटेरिया क्या होते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई इन द मार्केट। जहाँ पे हमें लगता है डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो अभी तक पूरी नहीं हो पाती, अगर हम बिज़नेस खोलें तो वो प्रॉफिटेबल है। और बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर हम इसके अंदर पैसा डालते हैं तो हमें सफिशिएंट रिटर्न मिलेगी। और उसी तरह हम देखते हैं परसीविंग एन अपॉर्चुनिटी। देखो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में, वो तो पहचानने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है कि वो अपॉर्चुनिटी को सेंस करता है कि नहीं करता है। परसीविंग एन अपॉर्चुनिटी मीन्स बिकमिंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन दी सराउंडिंग। जब हम सराउंडिंग के अंदर देखते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, ये लोगों की प्रॉब्लम है, आने वाले समय के अंदर ये चेंजेस आने वाली हैं, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटी रैपिडली जो है परसीव करते हैं, डाटा को देखते हैं,
हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड को देखते हैं और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जिनकी आंखों में बहुत बड़ा सपना होता है, विज़न होता है, वो अपॉर्चुनिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसको सपोर्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे वो बिजनेस प्लान बनाते हैं, एक इनोवेटिव एंड क्रिएटिव सोल्यूशन जो है सर्च आउट करते हैं। मैनी ग्रेट इन्वेंशन जैसे एरोप्लेन्स की, फ़ोन्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप की, मैनी मोर थिंग्स, दे आर दी एग्जाम्पल टू क्रिएट दी अपॉर्चुनिटी। और वो उद्यमी ने ही सेंस किया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सेंसिंग एन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, ग्रैबिंग दी अपॉर्चुनिटी, सेटिंग अप ए बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई नीड्स क्या है लोगों की, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका हम किस तरह से सोल्यूशन जो है सर्च आउट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है अपनी स्किल को यूज़ करता है, ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, एक्सपीरियंस करता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है एग्जिस्ट करती है। अब उद्यमी के अंदर देखो क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब होता है कि हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, उनके यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं, यूनिक वे से। अब जैसे देखो लोगों ने जैसे घरों के अंदर बेकरी के प्रोडक्ट जो थे उनके लिए बिजनेस शुरू कर लिए, तो वो भी क्या है कि एक तरह से क्या है कि क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी उसको यूनिक जो है एक एंगल से सोचते हैं। इमेजिनेशन होनी चाहिए, इंट्यूशन होनी चाहिए और उसी तरह क्या है इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, कम्युनिकेट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट सेंसिटिविटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इनोवेटिवनेस कि वो अपनी बात को कह सकता है, मार्केट को असेस कर सकता है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकता है। जब हम बात करते हैं सर्टेन नॉलेज, क्वालिटी, ट्रेट कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ये कॉम्पिटेंसी जो है चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि वो अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपॉर्चुनिटी की स्ट्रेंथ को असेस कर सकता है और ये देख सकता है कि ये रियल है और ये परसीव्ड वैल्यू है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। और रिस्क और रिटर्न को भी वो चेक कर सकता है और देख सकता है कि जब एडवर्स सिचुएशन होती है तब मैंने अपने बिजनेस को किस तरह से मैनेज करना है और वो अपनी एक्टिविटी को सही ढंग से प्लान कर सकता है। और उसी तरह देखो जो की रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर है, डेफिनेटली ही हैज़ टू on the basis of the opportunity he has to find out the business idea and that business idea अगर commercially possible है तो वो business plan के अंदर उसको convert करता है। वहाँ पे वो देखता है कि ये business plan जो है successful होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो इसको मैं किस तरह अपना business जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो की रोल है देखो उसके दो रोल हैं, एक तो है प्रोजेक्ट चैम्पियन, एक है अपॉर्चुनिटी स्पॉटर। तो वहाँ पे आइडियाज़ है, आइडियाज़ के अंदर से वो देखता है कि कौन सा आइडिया जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, परसेप्शन एनालिसिस करता है, इमेजिन करता है कि फ्यूचर में आने वाले सिचुएशन के अंदर जो है किस तरह से ये लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है और किस तरह से वो जो है उसको इनोवेशन से किस तरह से अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करता है। और उसी तरह ही देखो जो की रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर होता है अपॉर्चुनिटी स्पॉटर एंड द प्रोजेक्ट चैम्पियन। जब वो अपॉर्चुनिटी को असेस कर लेता है फिर उसके बेसिस पे अपना बिजनेस जो है सेटअप कर लेता है, उसको सही ढंग से जो है मैनेज करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडिया। फैक्टर जो बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं उसके अंदर तीन चीज़ें मायने करती हैं कि जो हम आइडिया है उसको देखते हैं कि ये आइडिया प्रॉफिटेबल है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और वहाँ से हम अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है जिसके बेसिस पे हम अपनी इमेजिनेशन से उसको क्रिएटिविटी जो है लेते हैं, इंस्पिरेशन हमें मिलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडिया। अपॉर्चुनिटी एक आइडिया है जो डिमांड और प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होती है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती या लोग जो प्रेजेंट सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे टेलीफोन था,
टेलीफोन के प्रॉब्लम से लगा के मोबाइल होना चाहिए कि कहीं पे भी बंदा है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम देखो यहाँ पे जो एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया प्रॉब्लम से आती है कि प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे फाउंडर कुछ ऐसा कुछ खुद चाहते हैं और वो खुद बनाना चाहते हैं, और जो लोगों को लगता है कि यार मैं पकाई करी जाता है, समझ लो ना, जैसे कोई चीज़ है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, पर जब मैं दूसरे के साथ डिस्कस करती हूँ तो वो कहते हैं कि यूजलेस है, बट हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, याहू है, गूगल है, फेसबुक है। अब जैसे कोरोना वायरस से पहले बहुत से लोग जो ऐसे थे वो कहते थे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बट कोरोना वायरस के कारण उनको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं। Factors involved in the process of sensing the opportunity. Change. Entrepreneur is a person who always searches for change, respond to it, exploit it as opportunity. कि वो चेंज को रेजिस्ट नहीं करता, वो हमेशा चेंज के अंदर भी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी सर्च आउट करता है कि ये नहीं, ये सब कुछ चेंज हो रहा है तो मैंने चेंज नहीं होना। उस चेंजेस के अंदर भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है उसको सर्च आउट करता है। ये चेंज सोशल भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है। देखो यहाँ पे हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अब जैसे गवर्नमेंट कई पॉलिसीज़ बनाती हैं तो कई लोग जो है उस पॉलिसी को ग्रिप करते हैं, बट जो एंटरप्रेन्योर होता है उस पॉलिसी के अंदर भी देखता है कि किस तरह से मैं इसको अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन्वेंशन का अर्थ होता है कि अपॉर्चुनिटी को हम एनालाइज करते हैं और उनको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट करते हैं। इनोवेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू थिंग्स ऑफ वैल्यू एंड न्यू एंड इनोवेटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपनी इमेजिनेशन से उसके अंदर नई, जैसे नया प्रोडक्ट हो गया, पुराने प्रोडक्ट के अंदर हमने उसकी जगह पे नया प्रोडक्ट या उसके अंदर कुछ फंक्शन चेंज कर दिए, मॉडिफिकेशंस कर दिए, क्या न्यू यूजफुल प्रोसेस कर दिया या न्यू यूजफुल डिलीवरी मेथड कर दिया, तो ये इनोवेशंस होती है जिसके अंदर हम बिज़नेस को कैरी ऑन करते हैं, जिसके अंदर हम इनोवेटिव वे से बिज़नेस को हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा कॉम्पिटिटर है उसको एनालाइज करते हैं कि किस तरह से हमने अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वैल्यू जो है कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, किस तरह से हमने यूनिक आइडिया जो है कन्वर्ट करने हैं ताकि हम कंपटीशन को मतलब साइड पे रख सके, कंपटीटर से एज ले सके। और उसी तरह हम मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक, सेमिनार, ट्रेड फेयर्स, लोगों के साथ डिस्कशंस वगैरह देखते हैं, वेबिनार्स देखते हैं। और यहाँ पे वो विज़न जो होता है, देखो एक ड्रीम होता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर मैं इस पोजीशन पे पहुँचना चाहता हूँ, मैं या इस तरह का बिज़नेस जो है सेटअप करना चाहता हूँ। तो ये विज़न जो है उसको लेके जाता है। क्रिएटिविटी होती है जिसकी स्किल, जिसके बेसिस पे क्या है कि वो अपनी चीज़ों को जो है यूनिक जो है शेप दे सकता है, कि इनोवेटिव शेप दे सकता है। तो क्रिएटिविटी और जो विज़न है उसको इंस्पायर करती है। बाकी जो है हम सेकेंड पार्ट के अंदर करेंगे।